तो आपने बड़ा उपकार किया। हमारे देश में गऊ को हम माता ही नहीं बल्कि सब कुछ मान के ही पूजते हैं। बड़ा गऊ माता का सम्मान है और होना भी चाहिए, क्योंकि गऊ माता हमारे लिए हर प्रकार से लाभकारी, गुणकारी और फ़ायदेमंद है। सदियों से गऊ माता की प्रशंसा त्रेता द्वापर में भी श्री कृष्ण जी के समय से ही गऊ माता का इतना महत्व है कि उसको कहीं भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि गऊ माता के लिए जितना हमारे से बन पड़ता हो उनके लिए अच्छे से अच्छा करने का इंतज़ाम करना चाहिए। उनका चारे के लिए, पानी के लिए, या कुछ एक हालात ऐसे आए समय में कि कई कमियों के कारण गऊ माता को नज़रअंदाज किया जाने लग गया। क्योंकि साइंस का युग है, बैलों की ज़रूरत पड़ती थी, खेती करते थे, हर प्रकार से गऊ माता की कीमत बहुत समझी जाती थी। न केवल दूध के लिए बल्कि उनके तो एक एक रोम रोम सब चीज़ों के लिए काम ही आता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है कि इसमें जितना भी हो सकता हो हम सबको मिलके योगदान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएँ बनानी चाहिए, जिसके कारण कई बार लोग नासमझी के कारण अपना फ़ायदा होता है। जब तक तो गाय को रखते हैं, फिर उसका निकाल के छोड़ देते हैं, बेचारी वो फिर इधर उधर घूमती है। तो इसलिए अब उनको ये जगह मिल जाती है सर्दी गर्मी से बचने के लिए, उनके खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम हो जाता है। तो जो चीज़ हर प्रकार से हमारे लिए उनका गोबर तक इतना लाभकारी है, तो वो तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देती है। तो इसके बारे में सुझाव तो क्या है, जैसे आपने बताया कि अपने भिवानी में नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान में गऊओं के लिए जगह जगह पर बड़ी बड़ी गौशालाएँ हैं, ट्रस्ट हैं, उनके बड़े इंतज़ाम किए जाते हैं। सेठ साहूकार लोग बड़ा योगदान देते हैं उनके चलाने में और गऊ माता की सेवा करने में। तो हम भी ज़्यादा नहीं तो 40-50 गाय अपने आश्रम में भी रखते हैं और गाय का ही दूध प्रयोग में लाते हैं। वैसे भी गांव में भी है, जैसा हमसे भी हो सकता है दूसरी गौशालाएँ, जैसे कोई चारे की ज़रूरत पड़ती है या और कोई चीज़ की जितनी भी आवश्यकता होती है, हम जितनी मदद कर सकते हैं उसके लिए करते हैं। दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि भाई जितना हो सकता हो करना चाहिए। जो भी हमारे पास आता है इसके अलावा उनके लिए भी हम जितना मतलब कोई ना कोई उनको खाली नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ देते हैं। तो आपने बताया जैसे कि भिवानी में बहुत बड़ा ट्रस्ट है जिसके अंदर 4 ये गौशालाएँ आती हैं, पुरानी हैं। डॉक्टर साहब और आप जैसे बिना किसी स्वार्थ के और गौ माता की सेवा कार्य में लगे हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत इस बात के लिए आभार। और आप लोगों को प्रेरित करते हो, जगाते हो। गौ माता की सेवा 2 प्रकार से होती है, या तो कोई अनुदान, दान, चारा वगैरह देके, या उनके लिए दूसरे लोगों को प्रेरित करके भी उनको जगाना और उनके लिए करना एक बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ के लिए तो आप सुझाव तो क्या हो सकता है कि जितना हमारे से हो सकता है, आप इस बारे में भली भांति जानते हैं, फिर भी उनको गाय के लिए सर्दी गर्मी से बचने के लिए शेड वगैरह बना देना, उनका चारा का इंतज़ाम करना, या उनकी टूट फूट, या कई बार क्या होता है कि रास्ते में किसी की टांग टूट जाती है, कोई बेचारी एक्सीडेंट दुर्घटना के कारण, तो उनको वहाँ ले जाके डॉक्टर साहब जैसे जो दयालु उन पर कृपा करके उनको ये सेवा का कार्य करते हैं। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और ये आपने मौका दिया गौ माता के बारे में कुछ कहने के लिए। इस योग्य तो नहीं है हम, फिर भी हमारे से जो बनता है उसके लिए करते हैं। और सत्संगों में भी जब कभी ऐसा जिक्र आता है तो हम लोगों से इस बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राधा स्वामी।
ऐसा है कि ये जो भिवानी की गौशाला है ये बहुत 100 साल से पहले की है और इसमें मैंने बचपन से इस गौशाला को देखा है और धीरे धीरे इसकी वृद्धि हुई और सेवा भाव भी इस गौशाला में गौओं के प्रति बढ़ा है। मैंने स्वर्गीय श्री लाला राम भजन जी को बड़ी सेवा करते हुए देखा और गौओं के गौशाला का उन्होंने बड़ा प्रचार प्रसार किया, बड़ी सेवाएं की, बड़े गौशाला के लिए बड़े साधन उन्होंने जुटाए। उसके बाद ये नंद किशोर जी भी उसी में सेवारत, समाज सेवा में गौशाला के प्रति प्रमुख रूप से सेवारत अभी भी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से अब ये संरक्षक का काम कर रहे हैं, एक्टिव रोल नहीं कर रहे, सलाहकार और संरक्षक का काम कर रहे हैं। गौशाला मैंने देखी है, गुजरानी वाली भी गौशाला देखी है मैंने, और मेरी जानकारी के हिसाब से वहाँ बीमार और वृद्ध गौओं को रखा जाता है। मेरा इस गौशाला से काफ़ी परिचय है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी अपने फार्म पे गौवें रखी थी और वहाँ उनके जो बछड़े होते थे तो मैं इस गौशाला में पहुँचाता था उनको, और मैंने देखा आते जाते कि बहुत अच्छी सेवाएं होती हैं और देश में, भिवानी में ख़ासतौर इस गौशाला का बहुत योगदान है गौओं के प्रति। वैसे पूरे देश में गौओं की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है और झूठी नकली गौशालाएं भी यूपी बिहार में बहुत चलती हैं, जो लोगों से अनुदान लेते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते और हालत ख़राब है। अब गौओं का जो है जितनी सेवा की जाए, क्योंकि भारतवर्ष की संस्कृति से गौ जुड़ी हुई है। हमने बचपन से बड़े महापुरुषों से सुना कि गौ के मुख से भगवान कृष्ण भोजन करते हैं और गौओं का सीधा सीधा भगवान कृष्ण से जो जोड़ है, अगर जो ईश्वर में और भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखता है उसको गौओं के प्रति भी सेवा भाव और श्रद्धा रखनी चाहिए और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना चाहिए, और जिससे जो सहयोग गौशाला के लिए या गौओं के प्रति हो सके, हर अच्छी नेक नियति रखने वाले आदमी को गौओं के प्रति सेवा भावना रखते हुए गौशाला के साथ सहयोग करना चाहिए। ये मेरा इसमें विचार है। अब जैसे मेरी सूचना है उसके हिसाब से वर्तमान प्रधान श्री मोहनलाल अग्रवाल जी भिवानी वाले, वो अब सेवारत हैं इसमें और बड़े कर्मठ आदमी हैं। वो लाला राम भजन की और नंद किशोर जी की परंपरा को सुचारू रूप से, अच्छे स्वस्थ रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे तो गौओं का सबसे बड़ा महत्व है और हमारा आदि अनादि गौ का तो भगवान कृष्ण जी ने भी गोलोक धारण किया है और गोलोक का सबसे बड़ा महत्व है कि हमारे गौ माता को माता का जो स्वरूप दिया था, इसमें 33 करोड़ देव देवता का मान्य है। इसमें खुर से लेकर के, पूंछ से लेकर, मुख से लेकर के, कान से लेकर के पूरा अंग के अंदर 33 करोड़ देव देवता के जो हम वास मानते हैं तो गौ माता के अंदर मानते हैं। मनुष्य योनि से पहले गौ माता का ही शरीर धारण होता है, उसके बाद में मनुष्य का होता है। उसके अंदर हम गौ माता के मूल रूप से यदि संसारिक रूप से भी देखें तो गौ माता के अंदर पूर्ण गुण होते हैं, जिसको देव योनि, हम देवता किसको होते हैं, वो देता है। तो हमारी देव योनि ने, जिस देवता ने सृष्टि को देने का कार्य किया तो गौ माता ने हमको दिया ही दिया है। उसमें उसके बाल भी हैं या उसका मूत्र भी है, गोबर भी है, दूध भी है, दही भी है, घी भी है, सारे ही उपयोगी हैं। वो मनुष्य जीवन में क्या पूरी सृष्टि के जो हमारे आवरण को एक सुचारू रूप से और सुदृढ़ पूर्ण रूप से स्वस्थ और साफ करने के लिए, आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता के लिए जब हम जागरण करते हैं तो गौ का घी का जो हवन यज्ञ करते हैं, गौ का जो घी हम धारण करते हैं, गौ का हम जो मूत्र और गोबर पंचामृत जो बोलता है, गौ के 500 तत्व है, वो सारे हमारे देन के। तो इसी गौ से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है संसार में। हम आदि अनादि सनातन धर्म में गौ माता का सर्वप्रथम मान्य है और उसको हर
जीव जंतु के उपयोग के लिए हर पूरी सृष्टि में एक उपयोगी देवता के रूप में तो माता गौ का है। और उस साथ में जो गौशालाएं खुली हुई हैं, विशेष करके बड़ी बड़ी गौशाला हैं। हमारी जो गौशाला है मैम गेट पर के, जिनके प्रधान जी अभी हैं नंदकिशोर जी हैं, मोहनलाल जी हैं, उनके साथ नंदकिशोर जी हैं, डॉक्टर साहब भी सेवा कर रहे हैं। पूरी गौशाला देखिए, क्रिटिसाइज करने को तो मैं अब गौ 10-20-50 है मेरे पास गौ हैं। जब उनको संभालते हैं करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको किसी चीज़ को, चाहे सोना हो चाहे बेटी हो, उसको क्या कहना एक बड़ी प्रवृत्ति है। नकारता में तो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता गौओं की सेवा और गौओं की जो गौशाला इन्होंने चला रखी है, वास्तव में हमारे भिवानी की एक बहुत बड़ी अच्छी देन है कि उसके अंदर हर प्रकार से उनकी गौओं की सेवा भी हो रही है। उसके साथ साथ उनका जो उपयोगी जो दूध है, घी है, या जैसे भी प्रकार से समाज में उसका वितरण आता है, वो भी बड़े ढंग से हो रहा है और बड़े अच्छी संभाल कर रखी है। अब उसका ये नहीं है कि अब कोई न कोई तो उसको संभालेगा, और जिसमें भी संस्था में अच्छे आदमी इन वर्ग के जैसे अच्छे आए हैं, अब उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। अब मानसिकता, मैं ये गौ रख रहा हूँ, मेरे को पता है कि उनकी सेवा करने के लिए या उनको देखने के लिए या उनको विचार करने के लिए उनको किस प्रकार चलाना है। आज की समस्या है उनकी सेवा करने के लिए नौकर रखना, महीने डटे, कोई 6 महीने डटे, कोई क्या डटे, कोई ना डटे, बड़ी मुश्किल होती है। उसको एक नकारता भावना से तो किसी भी प्रकार किसी को भी कुछ कह दो, लेकिन वास्तविकता है हमारी जितनी भी गौशालाएँ ये जो चला रहे हैं वास्तव में एक बहुत ही अच्छी है, और वो समाज के लिए भी। और गौ माता, सर्वप्रथम जो गौ माता के स्वरूप में हम देख रहे हैं, उसी नीति से ये देसी गौएं भी रख रहे हैं और गिरी भी रख रहे हैं, जो हमारा मूल रूप से जिन गौओं को आध्यात्मिकता के, देसी गौओं को हम परमात्मा का स्वरूप जो माता का मानते हैं, उसी हिसाब से चला रहे। उसी के साथ साथ उनका रहने का, सहने का, खिलाने का, पिलाने का, पानी का व्यवस्था, डॉक्टरों की, और जो बिल्कुल गौएं जो बेचारी कमज़ोर हैं, जो उनको अलग बना रखा है, डॉक्टर की सुविधा अलग कर रखी है, उसमें कोई कमी नहीं है। पूर्ति तो ईश्वर है, पूर्ण नाम होता है ईश्वर का, करने वाला पूर्ण कभी भी नहीं होता। उसको आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, वो पूर्णता नहीं होती है, उसमें कोई कमी नहीं है। आज के दिन इन्होंने जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, वो वास्तव में हम कहता हूँ पूरे एक इनको मैं साधु होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूँ कि ये गौ सेवा की सेवा इसी प्रकार करते रहें और समाज की सेवा करते रहें। गौ विश्वस्य मातरम, और गौ विश्व की वो जो संपूर्ण धरातल है, संसार सृष्टि है, इसकी जगत जननी गौ है। और जैसे हम जिस प्रकार 33 कोटि देवताओं की बात करते हैं, 33 कोटि देवता गौ में वास करते हैं। विश्वस्य मातरम 33 कोटि मानी 12 सूर्य, आदित्य और 11 रुद्र और नल और नील, इस प्रकार 33 देवताएं हैं, ये किस्म है, ये माता में वास करते हैं। इनकी पूजा करना या अर्चना करना, उससे अत्यधिक फल है गौ माता की सेवा करना, उनके प्रति समर्पण होना। छोटी काशी ये मधुरा है, कल्याणी है, इसमें संत समागम और वीर प्रसूता है। यहाँ पर अनेक गौशालाएँ हैं, और प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में रही गौ हर खुट्टे पे गौ होनी चाहिए। जहाँ गौ है उसका कल्याण स्वाभाविक है। गौमूत्र है, पंचगौवे है, अगर मिल जाए, दर्शन भी कहते हैं, गौ दर्शनम दुर्लभम दिव्यम, कि गौ के दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि उनके पास तो शरीर है ही नहीं, दर्शन कैसे करेंगे। हम मनुष्य जन हैं, हमारे पास ये दुर्लभ मौका कि जिसे सेवा करने के लिए भगवान स्वयं कृष्ण आए थे, 16 कलावतारण परिपूर्ण लेकर, जो धर्म की स्थापना लेकर आए थे, करने के लिए आए। उन्होंने क्या किया, पहले गौ की ही सेवा की और अध्ययन किया, अध्यापन किया, अभ्यास किया, व्यवहार किया। तो उसी में हमारी रचना है। छोटी काशी, लघु काशी है भिवानी में, जनपद में, जो गौशाला ट्रस्ट है भिवानी का, जिसके हमारे संरक्षक श्री नंदकिशोर जी अग्रवाल नंदू जी हैं। इनको सभी जानते हैं, इनका सेवा भाव, इनका कि मधुरा है, मुख पे का उज्ज्वल सी हंसी रहती है, यानी कि वो सेवा का ही प्रतिभाव है कि जो सामने वाले को देख के ही वो मनोत हो जाए। और हमारे इसके और प्रधान जी हैं मोहनलाल जी अग्रवाल हैं भवानी से। इनका एक नियमित प्रयास रहा कि गौ माता की सेवा पहुँचे, और आप जन भी गौ के प्रति समर्पित अगर जीवन है तो पुनरअपि जीवन उसका निमित्त थे, यानी कि गौ की अगर हम सेवा कर लें
तो जो मोक्ष कहते हैं, मोक्ष, मोक्ष किससे कहते हैं? किससे मोक्ष? काम से, क्रोध से, मोह से, अग्नि से, संताप से, रोगों से, इनसे अगर मोक्ष चाहिए तो गौ की सेवा ही कलयुग में फलदायी है। आप सोचे कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, वो मरणोपरांत है। जीवन है वो मरणोपरांत, वो फिजिकली या कहते कि दर्शन की बात है। लेकिन अभी आप दुखी कब है? प्यास कब लगी आपको? अब लगी है। भूख कब लगी? अब लगी है। रोग कब है? अब है। तो उसका निदान अभी चाहिए, उसका निदान अभी चाहिए वर्तमान में। तो गौ ही ऐसी चीज है, एक ऐसा दर्शन है गौ के, और सेवा जिसके द्वारा आप अपने इत्र है, पितर है, देवता है, दिव्य है, या जो शिव है, जो शव है, जो शाक्त है, जो और भी परंपरा, जो वैष्णव है, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है मतों की। कोई शैव परंपरा का जो शिव जी की उपासना करता है, जो शक्त परंपरा का जो देवी की उपासना करता है, जो वैष्णव परंपरा का जो विष्णु की पूजा उपासना करता है, लेकिन वो एक मत का होते हैं गौ के ऊपर आकर, गौ के चरणों में जाकर, गौ को ग्रास देकर वो एक हो जाते हैं वहाँ कि हाँ गौ विश्वश्रय मातरम, गौ विश्व की माता है और गौ की सेवा से ही हमारा कल्याण संभव है। ये संसारे खुल दुस्तारे कृपा पाहे पाहे मुरारे, कृपा प्राप्त करनी है मुरारे की इसको संसार में। तो गौ की सेवा का सहज साधन है, सुगम साधन है, सरल है, समरसता है। गौ के पास जाएंगे तो सहज आपको अपना लेगी और आपको जीवन का जो आपका उद्देश्य है वो मिल जाएगा। गौशाला तो होनी चाहिए और बराबर है भी, और बहुत सेवा होती है। डॉक्टर साहब आके हमको बताते भी हैं। और उस समय हमारे पास एक गौ से आज 10 गौ हो गई हैं। उनकी भी सेवा भगवान उस समय करते थे, उस एक गौ के भी, और आज 10 गौ है तो भी भगवान करते हैं। और गौ तो सेवा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर जो है घर में एक गौ रखनी चाहिए। लोग कहते हैं कि घरों में जगह नहीं है, तो मैं तो कई बार इस चीज़ की चर्चा करता हूँ कि उनको गाड़ी रखने के लिए जगह है और गौ माता के लिए जगह नहीं है उनके पास। बड़े आश्चर्य की बात है, बताओ। और जिनसे कि हमारा सारा जो है व्यापार चलता है, दूध होता है, दही होता है, घी होता है, सब कुछ, सारा भंडार तो उन्हीं से चलता है। गौ माता से ही चल रहा है सारा भंडार, कोई आदमी नहीं चला सकता। हाँ, तो हम ये जानना चाहते थे कि जो हमारी गौशालाएं हैं भिवानी की, वो क्या वो गौओं का सही प्रकार से पालन कर पा रही है? क्या उनकी देखरेख कर पा रही है? क्या वो मतलब वहाँ का रख रखाव, रहन सहन ठीक है? उस बारे में यदि कोई जानकारी आप तक पहुँची हो या आपके कोई विचार हो तो कृपया वो भी बताएं। गौ सेवा तो खूब होती है, बहुत बढ़िया ढंग से होती है। हाँ, हर समय तैयार रहते हैं गौ सेवा के लिए, चाहे लंगड़ी गाय हो, चाहे लूली हो, लंगड़ी लूली, और किसी भी प्रकार की कैसी भी गाय हो, हर समय उसके लिए तैयार रहते हैं। आप क्योंकि बहुत बड़े यहाँ के सामाजिक व्यक्तित्व हैं, धार्मिक व्यक्तित्व हैं, आपने सुनने में आया हो कि वहाँ के ट्रस्टी कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, गौ को रख रखाव कैसे करते हैं, उस बारे में 24 घंटे तैयार रहते हैं गौ सेवा के लिए। उनकी मीटिंगें भी होती रहती हैं और जो है बराबर जो है वो हर समय तैयार रहते हैं। और उधर गौ के लिए कुछ और भी बना रहे हैं, जहाँ सरकारी जो है सहायता मिलती है वो भी सब वहाँ लगती है। पर उनको उनकी उसी के बारे में दिमाग घूमता रहता है कि गौ सेवा अच्छे से अच्छे कैसे हो, बढ़िया से बढ़िया हो। और उसमें प्रधान मोहनलाल जी का जो है सहयोग रहता है। उनको ये बुला करके उनको मीटिंग में लेते हैं और ये जो है सब देखते हैं। आपने भी जैसा कि बताया गौ से 10 गौ आपके पास गोधन हो गया है। यदि आपका कोई बाबा जी ऐसा सुझाव हो, क्योंकि 4000 के करीब गौवंश है और एक बहुत बड़ा वर्ग है, मतलब सोच से भी बड़ा है। ठीक है, कोई आपका यदि सुझाव हो तो हम कसका स्वागत करते हैं। सुझाव तो वो करते ही हैं, बराबर व्यवस्था कर ही रहे हैं और भी अच्छे ढंग से उसको कर सकते हैं। ना इन सब ने बहुत सेवा किया है, बहुत सेवा किया है। उससे पहले मैंने सुना था कि ये कहीं बाहर जो है चंदा वंदा करके लाते हैं, लेकिन जब से ये लोग आए हैं ना, तब से सब चंदा उसी में ही सब व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से हो रही है। केवल उसी में व्यवस्था की कमी है, व्यवस्था देखने की कमी है और कोई चीज़ की कमी नहीं है।
व्यवस्था देखेंगे तो गौ माता अपने आप देगी, हमको मांगना नहीं पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। एक नया पैसा किसी से मांगने की जरूरत नहीं है जी। कम से कम यहाँ भी लाख रुपए महीने का खर्चा है, लेकिन हमको किसी से मांगना नहीं पड़ता है, भगवान भेजते हैं। हाँ, अपने आप। तो ऐसे ही गौ माता की वहाँ सेवा हो रही है तो भगवान अपने आप भेजते हैं, चाहे सरकार की तरफ से चाहे किसी की तरफ से भी। राम भजन जी थे तब भी, सूरज भान बगड़िया जी रहे और देवकी नंदन जी थे तब भी बराबर जो है खूब सेवा किया है उन्होंने, और बराबर जो है। और हमारा सुझाव है कि ऐसे ही अभी भी चलता रहे। अच्छी जो बात है गौओं की सेवा और गौ की जय, और हम सभी करते हैं, और उसको सही मायने में यदि अमली जमा बनाया तो हमारे नंद किशोर जी जो सेवाएं कर रहे हैं उसके अंदर जो काम हो रहा है, उसके अंदर जो सेवाएं चल रही हैं वो अपने आप में एक अनूठी हैं। और लोगों को उस बात का पता भी है कि भिवानी में एकमात्र ऐसी ये गौशाला है जिसमें हर प्रकार की गौओं का संवर्धन भी होता है। हमारी जो देसी नस्लें हैं उनको बढ़ावा देते हैं, नस्ल सुधार का भी चलता है। टूटी फूटी गाय जो लंगड़ी लूली गाय है उनको भी कहीं न कहीं उनको आश्रय मिलता है, उनके लिए उपचार भी किया जाता है। और ऐसी सेवाओं को देखकर ये मानता हूँ यदि हम गौ माता की जय बोलते हैं तो वास्तव में जय वहाँ है। और ये हम सब का कर्तव्य है, फर्ज है कि हम कहीं न कहीं यदि गाय नहीं रख सकते हैं तो कहीं गौशाला से जुड़ करके वहाँ देखें, वहाँ जाएं, वहाँ अपना एक टूर बनाएं, और देखने के बाद ये पता चलता है कि हमने कुछ पाया भी है। और गौ सेवा सबसे बड़ी बात है। गौ सेवा को जितना हम अपने जीवन में ले पाएंगे, जितना कर पाएंगे, वो अपने एक आशीर्वाद भी रहेगा, और गायों के प्रति जो हमारी भावना है वो भी दृढ़ होगी। तो हमारे नंद किशोर जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कई बार कहीं न कहीं कोई इस प्रकार की इनके साथ भी ऐसी कुछ हुई है बातें, वो मैं मानता हूँ हम तो इनके साथ में हैं, तो इन्होंने कुछ काम किया है उसकी बड़ाई है, उसको मैं मानता हूँ कहने के और आगे सब ने उसको अच्छा बताना भी चाहिए, अच्छा करना भी चाहिए। इनके साथ मिल करके उसको गाय को कहीं न कहीं आगे अपने सुधार का चाहे मामला हो, चाहे टूट फूट का मामला हो, चाहे सही गाय जो विकसित करनी है, जो बढ़ानी है, उसका मामला सब में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो पूरा एक जो हमारे बाबू राम भजन जी जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन संतों की सेवा और गौ की सेवा में लगाया, और तभी से ये जो गौशाला का जो कार्यक्रम चल रहा है, भाई नंदू जी बहुत समाज सेवी भी हैं, उसके हिसाब से इन्होंने अपना पूरा परिश्रम, पूरा जीवन गायों के लिए और साधु संतों के लिए इन्होंने भी लगाया है। इन्होंने उनसे प्रेरणा पाई, तो मैं मानता हूँ और मैं ये भी सोचता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं अपने आप में बहुत अतुलनीय है। प्रधान जी मोहनलाल अग्रवाल भवानी वाला जी जो जिनका प्रयास है, जिनका अपने आप एक संकल्प है कि हम गौ संवर्धन में और गायों की सेवा में जितना भी अपना परिश्रम करें उतना ही कहीं न कहीं फलदायी होगा। तो बाबू जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, और ऐसी कामना भी करता हूँ उनके लिए भी, जो जिस भावना से, जिस उद्देश्य से, जिस भाव से लगे हैं उस भाव को अपने आप में आगे बढ़ाएं और वो भाव बढ़ता रहे। बाबू मोहनलाल जी का भी बहुत बहुत बधाई है, और ऐसे ही अपने प्रयास जारी रखें। श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी जो भिवानी की एक शान रही है पहले समय से ही और आज भी है। हम उम्मीद रखते हैं कि भिवानी के समाज से भी इस शान को आगे भी इसी तरह से बनाए रखेंगे। गौशालाएं हर शहर में होती हैं, हर गांव में होती हैं। जिस गांव में, जिस क्षेत्र में गौशाला होती है उस क्षेत्र का कभी अमंगल नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वैसे तो विधि के विधान से आज नहीं, अनादिकाल से गौ सेवा जिन जिन लोगों ने किया, राजा या महाराजाओं ने, उनके जीवन में हमेशा वंश वृद्धि हुई। वंश वृद्धि के लिए महाराज दिलीप ने, अंशुमान ने, सगर ने, इन सभी ने गायों की सेवा की। और पहले के राजा गायों के लिए शेर से भी जूझ जाते थे कि हमें गाय माता की सेवा करनी है। जब कोई संत तपस्या करने के लिए जाते थे और अपनी गाय राजा को दे के जाते थे तो राजा को ये कहते थे, राजन मेरी तपस्या तो जंगल में जाके करने की और तुम्हारी तपस्या ये है कि तुम मेरी गायों की रक्षा करो।
वास्तव में आज कलयुग में यदि देखा जाए तो गौ माता का केवल नारा मात्र रह गया है कि गौ माता की जय हो। नारे से काम नहीं चलेगा, गौ माता की सेवा हो तब काम चलेगा। बड़े दुख के साथ आज हमें कलयुग में कहना पड़ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रेरित होकर के संतों से या अन्य किसी व्यक्ति से या गौ माता की स्थिति को देख करके वो ये संकल्प ले ले कि मुझे गौ माता की रक्षा करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? इस सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए उसे एक संकल्प करना पड़ेगा कि मैं गाय का ही दूध पीऊँगा, गाय के दूध की चाय पीऊँगा, गाय के दूध का ही घी दही जो भी लूँगा मैं गाय के दूध से प्रोडक्ट जो होंगे लूँगा। मान लीजिए ऐसा किसी व्यक्ति ने संकल्प कर लिया, तो मैं उम्मीद के साथ कहती हूँ उसे इतने कष्ट झेलने पड़ेंगे शायद किसी को भी नहीं, जिसमें हम एक जीता जागता उसके लिए उदाहरण है। आज यदि मुझे 1000 किलोमीटर की यात्रा बाय रोड गाड़ी से जानी पड़े, तो मैं 1000 किलोमीटर की यात्रा में ये चाहूँ कि मुझे 1000 किलोमीटर की यात्रा में 1 कप चाय या 1 गिलास दूध कहीं मिल जाए, मैं ढूंढ के रह जाऊँगी, मुझे बिना उसके रहना पड़ेगा, परंतु मुझे चाय या दूध 1 गिलास गाय का कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फिर हम कहते गाय की सेवा हो। विपरीत इसके आप यदि ये देखें, सोचें, आपको हर 20 किलोमीटर के बाद एक शराब के ठेके मिल जाएंगे, जो चाहो जब चाहो जितनी ले लो, कोई क्वालिटी की ले लो। क्यों? क्योंकि उसकी मांग ज़्यादा है। गाय के दूध की मांग नहीं है, इसलिए उसके कोई ढाबे नहीं है, होटल नहीं है, उसके कोई रेस्टोरेंट नहीं है, उसकी मांग नहीं है तो लोग उसकी बिक्री नहीं होती, उसको रखते नहीं है। तो फिर गौशाला में गाय की सेवा कैसे होगी? हम और आप एक समाज सेवी मात्र एक शब्दों में नहीं, एक पिक्चर में नहीं, एक और किसी चीज़ में ना जुड़ के ग्राउंड लेवल पे अपने लेवल से शुरू करें, अपने परिवारों से, अपने व्यक्तिगत रूप से शुरू करें कि हम गाय का ही दूध पियेंगे, हम गाय के दूध की चाय लेंगे, गाय के दूध के प्रोडक्ट सारे लेंगे, तब वास्तव में गाय की सेवा होती है। यदि आज दवा के लिए भी किसी को 1 किलो गाय का घी प्योर यदि लेना हो, तो वास्तव में किसी कीमत चुकाने के बाद भी शायद उसे गाय का घी मिल जाए। तो मैं इसके लिए ज़रूर हर समाज के व्यक्ति से चाहूँगी, गाय माता हमारी ओर देख रही है, गाय को हमारी ज़रूरत है। कलयुग में गौ सेवा से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। गाय माता की सेवा करो, गाय हमारी माता है। इसके लिए मैं आप सभी से कहूँगी, आज के जो मुख्य संरक्षक है आदरणीय नंद किशोर जी, जिनके पिताजी, जिनका पूरा परिवार गाय के प्रति समर्पित था और इन्होंने सेवा की, और आदरणीय मोहनलाल जी बुआनी वाला जो इस समय वहाँ के प्रधान जी हैं, और भी समाज सेवी जो लोग रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस ईमानदारी से उन्होंने गौशाला को चलाया और आगे भी ऐसा चलाएंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं, और गौवंश को आगे बढ़ाएं और समाज में एक उत्तम कार्य करके आप गौवंश की रक्षा करें। ऐसा मैं सभी के लिए एक उम्मीद करती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ, और ऐसा मैं सभी को एक आदेश देती हूँ। सत्यराम महाराज, भारत माता की जय और गौ माता की जय। अपने जब भी संबोधन करते हैं ना बड़े बड़े प्रोग्रामों में और में, तो ये 2 संबोधन बहुत उचित है। भारत माता की जय कह दिया, वहाँ सारा संपूर्ण भारत आ गया, और गौ माता कह दी, वहाँ सब कुछ आ गया। अरे गऊ का ऐसा कोई अंश या कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है जो भी जन्म से लेकर के और मरण तक वो काम नहीं आती हो। आप विचार करके देखो, बछड़ा, दूध है, गोबर, कोई भी चीज़ तो ऐसी नहीं है जो भी गौ माता ने अपने को समर्पित नहीं किया हो। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और आदमियों को प्रेरित करें और अपने अपने घरों में गौ पालें और गौ रखें। हमारे भिवानी में जैसे श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी है, आपका कभी वहाँ जाना हुआ हो, हाँ, या उसके बारे में आपने कुछ सुना हो बाजार समाज में, तो मैं चाहूँगा वो विचार भी बताएं। वो मैंने सुना है और मैं तो उसमें बहुत रुचि रखता हूँ। तो ये जितनी 3-4 गौशाला आपने बताई ना, ये समाज की सेवा के लिए है और वो खूब निरंतर सेवा कर रही हैं। कुछ असामाजिक तत्व चाहे कुछ भी कहो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है और ना उनके विचारों पर जाना चाहिए। अपने को तो अपने विचार है ना वो शुद्ध रखने हैं, गौ माता के प्रति असीम प्रेम रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ही गौ का पालन करना चाहिए। बोल दादू दीनदयाल महाराज की जय।
ह्रीं ॐ नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो झायाणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो लोये साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो मंगलाणं च संवेशिं पढमं हवै मंगलम पढमं हवै मंगलम। आज जैन मुनि आश्रम में श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी के श्री नंद किशोर जी अग्रवाल और उनके डॉक्टर साहब जो हैं वो यहाँ आए हैं। यह गौशाला बहुत वर्षों से गौ माता की सेवा में लगी हुई है। पहले बाबू श्री राम भजन जी अग्रवाल इसके बहुत वर्षों तक उन्होंने सेवा दी है और आज श्री मोहनलाल जी अग्रवाल अध्यक्ष रूप में सेवा दे रहे हैं और डॉक्टर साहब भी बहुत सेवा दे रहे हैं। अपने भारतीय संस्कृति में जीव दया का बहुत बड़ा महत्व है और जैन धर्म में तो जीव दया को विशेष रूप से महत्व दिया है, क्योंकि हर जीव में आत्मा होती है, प्राण होता है, चाहे छोटा जीव है या बड़ा जीव है। तो जीव सेवा, और जो जीव मूक हैं, असहाय हैं, चाहे पक्षी हो या पशु हो, उनकी सेवा का तो बहुत बड़ा महत्व अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में रहा है। उसमें भी गौ माता का, गाय को हमने माता माना है, तो हजारों हजारों वर्षों से भारत में गौ माता की पूजा होती रही है और गाय जो है वो हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है, एक पार्ट ऑफ फैमिली, पूरी परिवार का हिस्सा, व्यक्ति का हिस्सा बन गई है। चाहे गौ माता का दूध हो और उसकी चीजें हो, हर चीज का उपयोग होता है। तो गौ माता की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। वैसे जैसा मैंने कहा कि हर जीव की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, उसमें गौ को हम माता कहते हैं, माँ का दर्जा दिया है। इसका मतलब उनकी सेवा तो बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। गौ माता की जितनी सेवा हो सके, हर शहर में, हर गांव में गौशालाएं, हम पूरा भारत घूमे हैं, देखते हैं हर जगह गौशालाएं हैं। और ये भारत में ही है। देखिए आप, गाय का जो इतनी सेवा जो है वो भारत में ही इतनी हो रही है और देशों में शायद कम है, क्योंकि हमारी तो संस्कृति के मूल में ही ये संस्कार है ना कि गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता हमारा जीवन है, गौ माता से हमको बहुत कुछ मिलता है। तो गौशाला ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे अच्छा काम करते रहे। जितनी गौ माता की सेवा है, सब लोग उस सेवा में सहभागी बन सकते हैं, बनना चाहिए, क्योंकि सेवा परम धर्म है। इंसान की सेवा हो, पशु पक्षी की सेवा हो, अपने यहाँ सेवा को परम धर्म कहा है। तो गौ माता की सेवा भी बहुत बड़ा धर्म है। आज जैन मुनि आश्रम में, जो कि 82 वर्ष पुराना आश्रम है, लगभग 82 वर्ष पहले इस आश्रम की स्थापना प्रसिद्ध जैन संत श्री फूलचंद जी महाराज ने की थी। बड़े फक्कड़ संत थे, बड़े पहुंचे हुए सिद्ध योगी थे, और जो पुराने लोग सब जानते हैं उनको, ढूंढिया के आश्रम के नाम से फेमस था। उस समय तो यहाँ जंगल था, कुछ भी नहीं था। वहां इस जंगल में रह करके उन्होंने जो साधना तपस्या की, बहुत बड़ी बात थी। इतनी ऊंची आत्मा, इतने ऊंचे संत, फक्कड़ संत, सिद्ध पुरुष, सिद्ध योगी
उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी, नींव रखी थी। उसके बाद में 81 में उनका स्वर्गवास हो गया था फूलचंद जी महाराज का। तो 84 में मुनिश्री संपत मुनि जी महाराज यहाँ पधारे, उनकी गद्दी पर विराजे, और वो भी बड़े तपस्वी, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके तो वचन सिद्धि थी, बहुत लोग, भिवानी के सब लोग जानते हैं उनको प्राय। उन्होंने बहुत वर्षों तक अपनी तपस्या से, साधना से इस आश्रम को आगे बढ़ाया और हजारों लोगों को साधना, योग और भक्ति का मार्ग दिखाया। उसके बाद 2007 में उनका स्वर्गवास हो गया था। मैं मनक मुनि, उसके बाद में उन्होंने कृपा की, मुझे यहाँ मैं हूँ। तो आज यह आश्रम जो है उन सब गुरुओं की कृपा से, प्रभु कृपा से आगे से आगे बढ़ रहा है। और इसमें डॉक्टर साहब जी, उषा जी हैं, उषा जैन, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो आश्रम की संचालिका हैं, सारा आश्रम का काम वही देखते हैं। वो आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं। तो गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से, सबके सहयोग से यह आश्रम भी फल रहा है, फूल रहा है। ये सब गुरु कृपा है। तो आज तो मूल संदेश ये है कि गौ माता की जितनी सेवा हम कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए। ओम राम अरहंताणम सिद्धाणम सूर्यनम उभध्यायाणम साहूणम मम रिद्धिम समीहितम कुरु स्वाहा। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुरो नाम। गुण औलख सुमिरण किया सर अचिंत्या काम। ओम शांति। एक छोटी सी बात मैं इस मंदिर के बारे में कहना चाहता हूँ। ये मंदिर बन रहा है, निर्माणाधीन है। इसका नाम हमने रखा है श्री महाशक्ति मंदिर। ये मंदिर तो है ही, होगा ही, जहाँ भगवान विराजेंगे, माताएं विराजेंगी और देवी देवता विराजेंगे। हमारा लक्ष्य है कि एक शक्ति का स्थान बने, जागृत शक्ति का स्थान बने, जहाँ जो भी आए उसको शांति और शक्ति मिले। अभी काम चल रहा है, संभव अगले साल तक शायद प्रतिष्ठा हो जाए। तो ये भिवानी के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात होगी कि यहाँ इतना बड़ा जैन मंदिर इस एरिया में बहुत इतना बड़ा नहीं है। सब प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से हो रहा है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सब गौ माता की सेवा करें। ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी से वर्तमान प्रधान श्री मोहनलाल अग्रवाल के मार्गदर्शन में संरक्षक श्री नंद किशोर जी अग्रवाल की संरक्षता में तथा डॉक्टर मोहनलाल बालेसरा गौशाला विस्तार अधिकारी के मार्गदर्शन में गौशाला ट्रस्ट से भिवानी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर आना हुआ। तो जैसा कि हम सालों से देख रहे हैं, भिवानी के अंदर बहुत ही पुरानी श्री गौशाला ट्रस्ट है महम रोड पर। हमने इसको अंदर जाके भी अच्छे से देखा है। यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं, हजारों की संख्या में। और हमने गाय का रहन सहन, उनका रख रखाव, वो सब जाके अच्छे से देखा है। परंतु एक बात हम कहना चाहेंगे कि आज जो गाय माता हमारी आदि सनातन संस्कृति में पूजनीय थी, उस गाय माता का बहुत तिरस्कार किया जा रहा है, बहुत उसकी सेवा को नगण्य समझा जा रहा है। जबकि हमारे भारतवर्ष में स्वयं भगवान को भी गायें चराते दिखाया गया है और उनको गोपी वल्लभ के नाम से भी नवाजा गया है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि
हमने उन्नति तो बहुत की, परंतु जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, गौ सेवा है, नर सेवा है, नारायण सेवा है, उससे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। जबकि गाय को हम माता बोलते हैं। गाय माता क्यों है? क्योंकि हमारी आदि सनातन संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है और कहा जाता है कि गाय के अंदर उन 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। तो अगर गाय की सेवा की जाए, गाय की पूजा की जाए, तो हमारा मानना ये है कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा, उनकी सेवा एक साथ कर रहे हैं। आज के परिवेश में गौ सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि आज हम डेयरी मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट बहुत यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत सी बीमारियों को भी न्योता दे रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि गौ माता का दूध, जो कि एक अमृत समान है, जो कि रोग नाशक है, जो कि सबसे ज़्यादा पौष्टिक है, आज उसका महत्व बहुत कम हो गया है। इवन घरों में भी गाय का पालना बहुत ही कम हो गया है। क्योंकि हम ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो हम भैंस पालन करते हैं, क्योंकि उससे प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा तो आमदनी ज़्यादा होगी। परंतु इसके साथ ही हम अपने स्वास्थ्य के साथ, अपनी संस्कृति के साथ और अपनी गौ माता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जबकि हम अगर गौ माता की सेवा करते हैं तो गौ माता की जो दुआएं, जो आशीर्वाद है, जो उसकी सेवा का फल है, वो हमें बहुत बहुत गुना प्राप्त हो सकता है। क्योंकि गाय की तो अगर स्किन पर भी हाथ फेरा जाए प्यार से, तो भी हमारे अनेक दुख, बीमारियां दूर हो जाती हैं। और यहाँ तक कि गाय का मल मूत्र तक भी दवाइयों में काम आता है। इवन कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों में भी इलाज करता है। तो आज हमारे हिंदू हर घर में गाय को पालना बहुत आवश्यक है। लेकिन अफसोस के साथ एक बात कहना चाहेंगे कि गाय जब तक दूध देती है तब तक हम उसकी पालना करते हैं, उसको घर में रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो वृद्धावस्था में आती है, दूध देना बंद कर देती है, तो हम उसको आवारा पशुओं में छोड़ देते हैं। और देखा जाता है कि आज के समय में सड़कों के ऊपर, आम रास्तों के ऊपर गाय और नंदी बहुत संख्या में खड़े रहते हैं। और अगर उनको थोड़ा सा भी कोई आवाज़ या कोई डिस्टरबेंस होती है तो वो आपस में इस तरह से लड़ाई या फिर इस तरह से आक्रामक भी हो जाते हैं कि बहुत संख्या में एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हम इसके विषय में एक अपनी तरफ से सुझाव ज़रूर देना चाहेंगे कि हम गौ संरक्षक, या यूँ कहें हम हर भारतीय, हर हिंदू का फर्ज है कि कहीं भी बीमार गाय को देखें या किसी वृद्ध गाय को देखें या किसी आवारा गाय को देखें तो हमें गौशालाओं में फ़ोन करके सूचना देनी चाहिए, ताकि वो इनकी संभाल कर सके। अगर बीमार हैं तो इनका समय पर उपचार कर सके। इसलिए गौ हमारी माता है और हमारा भारत देश भी, भारत को भी हम माता कहते हैं, गौ को भी माता कहते हैं। तो जैसे हमारा अपनी माँ की सेवा के प्रति फर्ज है, इसी प्रकार गौ सेवा करना भी हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हर हिंदू को अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की तीव्र बुद्धि के लिए अपने घर में गाय को अवश्य पालना चाहिए और गाय का दूध ही सेवन करना चाहिए। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई साहब कि जब से कोविड आया था तब से अपनी गौशाला से ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर कंटिन्यूसली दूध आता है। हम केवल वही दूध यूज करते हैं। इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस सेवा में लगे हुए हैं और समय प्रति समय हम जैसे नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित भी करते हैं और जागरूक भी करते हैं। तो ना केवल आपका बल्कि हम सबका फर्ज है। एक बार मैं हिसार जा रही थी तो ट्रक के नीचे 3 गायें आ गई एक साथ।
बड़ा भारी एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पर सीताराम जी हैं हिसार में, हमने उनको तुरंत फ़ोन किया, तुरंत हमारे सामने ही गाड़ी आई और वो उठा के ले गई। तो आज हम सब के अंदर ये जागरूकता बहुत आ गई है, पक्षियों की सेवा, पर्यावरण की सेवा, गौ सेवा, और निश्चित तौर पर जब हम इसके प्रति जागरूक होंगे तो हमारा देश फिर से वही भारत, स्वर्णिम भारत बन जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। ओम शांति। अरे भक्तों, वो भक्तों, आपको बड़ी प्रसन्नता हो। भिवानी में मेरे मित्र प्रिय डॉक्टर मोहन लाल गौ माता के परम भक्त हैं और वे दिन बच्चों के भी फ्री इलाज करते सभी का, और हमारी गौशाला में 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो भिवानी में लगभग 4 गौशालाएँ हैं और 1 मंदीशाला है। हजारों गमले हैं और हजारों मंदिर हैं। बहुत अच्छी पालन पोषण होता है और प्रेरणा के स्रोत है हमारे मोहनलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहनलाल जी, हमने आपके पास वीडियो ने भेजा है कि आप इसका प्रचार कीजिएगा। और गौ माता की सेवा से बढ़कर के इस पृथ्वी पर कोई पूजा नहीं है, कोई पूजा नहीं। गौ माता के अंदर ही 33 देवता है और 33 समुद्र है। इसलिए तन से, मन से, धन से गौ माता की सेवा करो। प्राचीन कहावत शक्ति कि प्रथम रहती गौ माता को, अभी वो चले तो प्रथम 3 टाइम होती है, 3 टाइम हर घर से 3 रोटी का आटा दो। और मेरे किसान बंधु, मैं बधाई देता हूँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के, आप अपनी पवित्र कमाई की खेती से हर एकड़ से आप जो है एक जो है 2-2 बोरा अनाज के देते हो और हरा चारा देते हो तो देते हो। सभी किसान बंधुओं को बहुत बहुत बधाई है जो गौ माता से हमें आगे बढ़े हैं, विशेषकर नदियों का आगे आ रहे हैं। गुरु महाराज हमारे यहाँ भी गौशाला खोल, हम 10 एकड़ जमीन दे रहे, कोई तो 5 एकड़ पंचायत की, और वह सब गौशालाएँ पंचायत चलाती हैं। हम पंचायत बना कर देते हैं, टैप पानी का टंकी टैप और क्या उनके चूड़ी का गोदाम रखते हैं। फिर किसान बंधु पंचायत बड़े संस्थे हर पंचायत से ये प्रोत्साहन दो, सभी संतों को अनुरोध करना, आप अपने अपने अनुयायियों को आज्ञा दो, प्रोत्साहन दो, आशीर्वाद दो कि हर नगर में गौशाला हो, हर गांव में गौशाला हो। कोई गांव में ऐसा ना हो भारत का चाहे कुछ, तो फिर गाँव में जो है कभी कटेंगे नहीं, कृष्ण बढ़ेंगे। शुभकामना, शुभ भावना। जय गौ माता की जय, गौ माता की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। देखिए, मैं तो पैदा ही भिवानी में हुआ हूँ और सारे मेरे जीवन भिवानी में ही बीता है, पढ़ने पढ़ाने में। तो श्री गौशाला ट्रस्ट के बारे में मुझे पता है, बहुत ही विस्तृत कामकारी क्षेत्र है इनका और हजारों एकड़ इनके पास किले ज़मीन भी है, 500 एकड़ के करीब ज़मीन है और हजारों गायों की ये सेवा करते हैं। और शहर के मुअज्जिज आदमी इस गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं। 4 गौशालाएँ चलाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, सामाजिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। मेरे विचार से साधन संपन्न गौशाला है, अपने आप में संपूर्ण है। जो भी अपने आप को मैं कहूँगा कि सेल्फ सस्टेन्ड है, इसको बाहर से फाइनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। इतना लगता है कि इतना इनके पास रिसोर्सेज हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर एक दो बार मुझे भी ज़रूरत पड़ी है, मुझे खाद की ज़रूरत पड़ी और दूध की सप्लाई भी जो होती है बहुत ही बढ़िया शुद्ध दूध लोगों को ये सप्लाई करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है जो शहर के मुअज्जिज आदमी, साधन संपन्न आदमी सेवा भाव से इसको करते हैं। जहाँ तक गायों के स्वास्थ्य की बात है तो इनके पास समुचित मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ भी है और इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो काम हमारी गौशालाएँ कर रही हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और सामाजिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा योगदान भी है। जहाँ तक मैं गौशाला की वर्किंग को समझ पाया हूँ,
बड़े स्मूथ ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से ये कार्य कर रही है। यद्यपि कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की इसमें ज़रूरत है, आधुनिकीकरण की ज़रूरत है। मैंने कुछ गौशालाएँ देखी हैं हरिद्वार में और एक आध जगह और, यहाँ बहुत सारा काम दूध निकालने का या साफ़ सफाई का काम ऑटोमेटिक मशीनों के ज़रिए होता है। उससे मुझे लगता है कि हाइजीन के एंगल से भी और क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के एंगल से गौशाला शायद बेहतर काम कर सकती है। तो अगर ये 2-4 चीज़ें और इसके अंदर ऐड हो जाती हैं और कुछ ऐसे लोग जो प्रबुद्ध हैं जिनको गौशाला की मैनेजमेंट के बारे में साइंटिफिक और मॉडर्न इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आसपास के इलाके में नहीं, देश में इतने बड़े संस्थान का नाम और ज़्यादा ऊंचा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर इन चीज़ों को हम देखते हैं तो ये जो डेडिकेशन है इनमें काम करने वाले लोगों की, उसके अलावा साधन संपन्न होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके साथ में एक अगर दृष्टि और मिल जाए, मॉडर्न आउटलुक मिल जाए, तो शायद इस गौशाला का नाम देश विदेश तक, दूर दूर तक जाने की पूरी संभावना मुझे लगती है। नमस्कार कौशिक जी, गौशाला के बारे में मैं बताना चाहूँगा। श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी की स्थापना 1890 में हुई थी। इसके अंतर्गत 4 गौशालाएँ आती हैं। एक नंबर पे आती है श्री गौशाला ट्रस्ट महम रोड भिवानी, दूसरी गौशाला गुजरानी के अंदर है और तीसरी गौशाला बुआनीखेड़ा के अंदर आती है। चौथी गौशाला इसमें पतराम गेट पे आती है और इन सभी गौशालाओं में लगभग 4200 गोवंश हैं जो कि इसमें जिनका ध्यान रखा जा रहा है। और इसके संरक्षक है श्री नंद किशोर अग्रवाल जी और इनके प्रधान हैं मोहनलाल बुआनीवाला जी और महासचिव हैं कमल प्रसाद अग्रवाल जी। 20 वर्षों तक बाबूराम भजन जी इसके प्रधान रहे हैं गौशाला के, जिन्होंने कार्य करा है और जिनके कार्य क्षेत्र से आज ये गौशाला इतने आगे बढ़ पाई है। और मैं बहुत बार गौशाला में जाता हूँ। मेरा परिवार जो है काफ़ी आप जानते ही हैं, तो मैं काफ़ी वर्षों से गौशाला में जाता हूँ अपने परिवार के साथ, और बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई और व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है समिति ने, और सभी को जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि गौ जो है हमारे धर्मों में भी, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि गौ हमारी माता है। और सब हम रोज़ाना जो दूध पीते हैं या सब्जियां जो भी हम खाते हैं, मिठाइयाँ सब दूध से ही बनती है और हमारी माँ के समान है। हम माँ की तरह पूछते हैं गऊ को और हमें इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। जिसको भी समय लगे, जो भी दान धर्म जिससे जैसा भी हो सकता है, हमें इनके लिए करना चाहिए। देखिए, वर्तमान में जितना भी कार्य किया जा रहा है गौशालाओं में, वो सब दानी लोगों के माध्यम से ही हो पा रहा है। सरकार का मैं नहीं मानता इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। सरकार को हालांकि इस पे देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी गऊ या नंदी है उसको हम रोडों पे ऐसे ही चलते रहते हैं, सरकार का उसमें कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। सरकार को चाहिए कि इसके माध्यम से कोई अलग से व्यवस्थाएं करवाई जाएं या इन गौशालाओं को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा है जो कि चलाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं संस्थाओं को। तो इसलिए मैं सरकार से गुजारिश है मेरी कि इनके ऊपर में थोड़ा सा सरकार ध्यान दे। आपने जैसा कि बताया कि आप भिवानी की गौशाला में गए हैं, परिवार के साथ अक्सर जाते रहते हैं। अंत में यदि कोई सुझाव हो आपका कि भाई इस गौशाला को और मेरी दृष्टि में यदि ऐसा वहाँ किया जाए तो और बेहतर हो सकती है, तो उनका विचारों का भी हम स्वागत। देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरीके से गौशालों में व्यवस्था बना रखी है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। और मैंने बताया आपको, मैं काफ़ी बार जाता हूँ वहाँ पे, तो व्यवस्थाएं जो हैं उनमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो मैं उससे सहमत हूँ कि व्यवस्था अपने आप में बहुत अच्छी है।